आज विशाल रैली निकला है सर राहे में, राहे प्रखंड तक आई है, क्या मामला है? देखिए, राहे में ये दृश्य आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आम जनता इस जन विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज राहे प्रखंड कार्यालय में इकट्ठा हुई है। पिछले 3 वर्षों के शासनकाल में इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को धोखा देने का काम किया है। झूठे वादे करके सत्ता में आई सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, संपूर्ण कृषि ऋण माफी करेंगे, जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा पे बहाली हुई है, उनको परमानेंट करेंगे। विभिन्न प्रकार के वादे करके ये सरकार सत्ता में आई, उसे पूरा करने में बुरी तरीके से विफल रही है सरकार, बल्कि राज्य में कई नई समस्याओं को इसने जन्म दिया है। आप देखिए, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सल आंदोलन पे काफी कंट्रोल हुआ था, नक्सल घटनाएं ना के बराबर हो गई थी, आज वो फिर से सर उठा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, राज्य में हत्या और बलात्कार देश में सबसे अधिक दर से हो रहे हैं। हर प्रकार एक अराजकता, भय का माहौल बन गया है। पूरे राज्य में आधारभूत संरचना अपना दम तोड़ रही है। आप सड़क की स्थिति देख लीजिए, सारी चीजों में देख लीजिए, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरी तरीके से एक जन विरोधी सरकार यहाँ है। सबसे बड़ी बात, ये सरकार जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटने में लगी है, 1975 का वो इंदिरा गांधी का आपातकाल आज याद आ रहा है, जिस समय आपातकाल में जनता का गला घोंटने का, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर जनता के हित में रोड पर उतरेंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से जनता की लड़ाई लड़ेंगे, तो उनका वीडियो बनाओ, उनका नाम का लिस्ट बनाओ, चुन चुन करके निपटेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है। ये लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं। सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की राजभवन के सामने धरने में कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर जनता के हित में रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको पटक पटक के मारेंगे। सरकार में शामिल एक मंत्री जो अपने को बहुत बाहुबली मंत्री कहते हैं, रॉबिन हुड समझते हैं, मिथिलेश ठाकुर, वो कहते हैं कि अगर सरकार जो लूट का छूट दे रखी है, बालू की कालाबाजारी हो रही है, खनिज पदार्थों की लूट हो रही है, कोयला में प्रतिदिन 100 करोड़ का लूट हो रहा है, अगर उसको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, टांग अड़ाने का प्रयास करेंगे, तो उनकी टांग तोड़ देंगे। इस प्रकार का एक लोकतंत्र का गला घोंटने का एक काम कर रही है। उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज राहे क्षेत्र का जनता, माताएं, बहनें, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आम जनता यहाँ खड़ी है इस सरकार को उखाड़ फेंकने में, और एक चेतावनी दे रही है सरकार को कि आप वीडियो बनाइए, आप लिस्ट में मंडल अध्यक्ष चितरंजन महतो जी से आग्रह करूंगा कि आज यहाँ शामिल सारे लोगों का लिस्ट बना करके हेमंत सोरेन जी को मेल पर भेजें और कहें कि कार्रवाई करिए। लोकतंत्र का गला घोंटने का कोई प्रयास भारतवर्ष में कभी सफल नहीं होता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। आज इस जन विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे राहे प्रखंड की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज इकट्ठा हुई है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चुप बैठेंगे। आप देखिए, पूरे प्रदेश में 263 में से 226 प्रखंड को इन्होंने सूखाग्रस्त घोषित किया। राहे को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। क्या राहे में अलग से इंद्रदेव की मेहरबानी थी, अलग से बरसात हो रही थी? राहे में सूखा नहीं है। कई खेत आप देखिए, थोड़ा सा भी जो टाड़ टाइप के खेत हैं, वहाँ जंगल उगा हुआ है, खेती नहीं हुई है, लोग अपना समय पे रोपा नहीं कर पाए। इसे सूखाग्रस्त इन्हें घोषित करना होगा। ये सारी मांग लेके आज हमारे मंडल अध्यक्ष चितरंजन महतो जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ ज्योति कोयरी जी हैं, प्रताप कुशवाहा जी हैं, रंजीत लहड़ी, सरकार कहती है सर 1932 सब इकट्ठा हुए। 1932 को लागू कर दिया गया है। देखिए, 1932 को ये कोई नई चीज नहीं है। 2002 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहते, ये प्रस्ताव लेके आए थे, जिसको कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने उस पर रोक लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कल विधानसभा में इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि आप जनता को धोखे में रख रहे हैं,
1932 का खतियान तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती थी, और आज भी अगर आपको लागू करना है तो पहले कोर्ट जाइए। वो जो रोक लगी हुई है 2002 से 1932 के खतियान पर, पहले उसके विरुद्ध जाइए, कोर्ट से निर्णय करवाइए, फिर इसको लागू करिए। आप जनता को धोखा देना चाहते हैं, केवल आप कहने के लिए कहना चाहते हैं। 2 महीना पहले का भाषण सुनिए, आप मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि 1932 का खतियान संभव नहीं है। एक्चुअल में जनता का प्रेशर है, जनता जब रोड पर उतर गई तो दबाव में आकर के जनता को ठगने के लिए इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदा से इसका समर्थक रही है। आज राहे प्रखंड में क्या मामले को लेकर आए हैं सर? बालू की कालाबाजारी चरम पर है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग बालू के अभाव में सारी विकास योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप ब्लॉक में अगर छोटा सा भी म्यूटेशन का एक केस लेके जाइए तो 10,000 रुपया डिसमिल में खरीदी हुई जमीन का 20,000 रुपया प्रति डिसमिल म्यूटेशन के लिए पैसा मांगा जाता है। जमीन के दाम से ज्यादा जमीन के म्यूटेशन का पैसा मांगा जाता है। ऑनलाइन में कोई गलती हो गई है, उसको सुधारने के लिए अगर आप आवेदन दीजिए तो आपके आवेदन पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। तो भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड इस हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार में टूट चुका है। प्रखंड कार्यालय जो जनता के कल्याण के लिए बनाए गए हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। रात में 8-8 बजे तक कार्यालय खुले रहते हैं। कौन से जनता का काम रात में 8 बजे तक होता है? दिन में 1 बजे सीओ वीडियो आते हैं। आखिर तो ये इस प्रकार का एक वातावरण में ये आखिर जो बालू का बात किया आपने, बालू आखिर की कौन स्टॉक कर रहा है और कौन बेच रहा है? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पंचायतों को अधिकार दिया गया था बालू का, और बालू की सर्वसुलभता थी। 6,000-7,000 रुपया हाईवा जो बालू भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बिकता था, आज ऐसी कौन सी नई परिस्थितियां बन गई कि 32,000 रुपए में भी एक हाईवा बालू जनता को मिल नहीं रहा? ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण इन लोगों ने कर दिया है? असल में इनके कार्यकर्ता एक माफिया की तरह गैंग बना करके बालू के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और अपने अवैध कमाई का इन्होंने जरिया बना रखा है। ये बालू की कालाबाजारी जनता को जीने नहीं दे रही है। छोटा शौचालय नहीं बन पा रहा है, छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे। कोई अगर अपने घर का प्लास्टर करना चाहता हो नहीं कर सकता। तो ऐसी एक जन विरोधी सरकार को आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता राहे प्रखंड में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये उखाड़ फेंकेंगे। कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी तो इसमें शामिल नहीं है? अब पूरी तरीके से ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार में बैठे लोग के हाथ में शासन होता है। जनप्रतिनिधियों का लिमिटेड स्कोप होता है काम करने का। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी नीतियां दोषी है। आज देखिए किस प्रकार से वातावरण बना है, किस प्रकार की इनकी नीतियां हैं। यही रांची में अभी कुछ दिनों पहले एक समुदाय विशेष के द्वारा हनुमान मंदिर पे हमला होता है, काली मंदिर पे हमला होता है, और उस हमले के बाद जब रांची का प्रशासन, डीसी और एसपी कार्रवाई करते हैं, आरोपियों का चित्र लगाते हैं, तो सरकार के दबाव में चित्र हटा दिया जाता है। डीसी और एसपी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और नए डीसी एसपी उसका सम्मान करते हुए दिखते हैं जो आरोपी हैं। तो ये सरकार की नीतियां हैं। जनप्रतिनिधि के पास तो लिमिटेड स्कोप होता है काम करने का। ये सरकार की गलत नीतियां हैं। आज धर्मांतरण चरम पर है। लोगों का धर्म सुरक्षित नहीं है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, हत्याएं चरम पे हो रही हैं। सरकार आने के साथ साथ चाईबासा में 7 आदिवासियों का गला काट करके हत्या किया गया। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। 3 वर्षों में ही इस सरकार ने अराजकता का जो माहौल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। आज के कार्यक्रम का आज के कार्यक्रम का नारा क्या है आपका? हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। एक ही नारा है, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। ये मामला है, पूरा झारखंड प्रदेश भाजपा कमेटी ने निर्णय किया है कि वर्तमान हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश का जितना प्रखंड मुख्यालय में है 7 तारीख से 13 तारीख तक तमाम जगह इस तरह का धरना प्रदर्शन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और एक ही हम लोग का मांग है, जो हेमंत गड़बड़ कर रहा है, उल्टा पलटा काम कर रहा है, यहाँ बालू से लेके तमाम चीज़ों का भ्रष्टाचार को नियंत्रण नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग का है कि हेमंत हटाओ और भाजपा लाओ। ये नारा के साथ हर जगह पर इनका भ्रष्टाचार। आज यहाँ के झारखंड की जनता को, यहाँ कुरमाली, मुंडारी, संथाली हो, खड़िया, नागपुरी, 5 परगनिया बोलने वाले लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ये किसको सिखा रहा है? 1932 का खतियान बोलता है, 1932 लागू करके बोलता है केंद्र में 9वीं सूची। ऐसा नहीं है नियम। संविधान का नियम है कि विधानसभा में पास होने के बाद नियम लागू, उसके बाद
गवर्नर के वहाँ जाना चाहिए, गवर्नर से रिक्वेस्ट करके सिग्नेचर करा के लागू रहना चाहिए। पिछड़ों का 27% आरक्षण को लागू करके उसको वहाँ सिग्नेचर करके यहाँ भेजवाना चाहिए। लेकिन इन लोगों को छलावा दे के बेवकूफ़ बना रहे। जिस तरह बिल्ली छेंका पड़ने से पेड़ उठती है, ईडी का डर से अनाप शनाप घोषणा कर रहे हैं, जो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही दुखद है। झारखंड की जनताओं का, सीधे साधे गरीब लोग, खेत खलिहान में काम करने लोगों को भावना में खिलवाड़ कर रहा है, जो बहुत ही गलत है। उसके खिलाफ पूरा प्रदेश में हर प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश रैली किया जा रहा है। हम लोग का एक ही नारा है कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ और भाजपा लाओ। भाजपा ही देश से लेके आज लोग बोलता है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग की लड़के लिए झारखंड लड़ा है क्या? अरे ये तो वाजपेयी का कृपा था। वाजपेयी जी ने सूझबूझ नेता था, जिन्होंने मोराबाद में भाषण दिया कि हमको सांसद दो, हम झारखंड देंगे, और वाजपेयी का देन है कि झारखंड दिया। वही नहीं, पूरा देश के संदर्भ में किसी भी काम में जो 70 साल से पेंडिंग था, आपका 370 धारा उसको ठीक किया, मंदिर को ठीक किया, और धीरे धीरे जो आरक्षण का नहीं था उसको किया। और जो भी मांग है झारखंड में, समझ रहे हैं, जितना आज इधर जो मांग उठ रहा है वो भाजपा ही कर सकती है। लोगों को इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा लाओ, भाजपा को मजबूत करो। झारखंड में भाजपा ही सबका विकास कर सकता है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो सबका विकास कर सकती है। इसलिए हेमंत को तुरंत हटाओ और भाजपा को बैठाओ, तो झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा।